ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ॐ शांति शांति शांति। पिछले सत्संग में भूल सुधार करें इस विषय पर चर्चा हुई थी। आत्मा की तुलना में शरीर का मूल्य स्वल्प है, पर हम शरीर को इतना अत्यधिक महत्व देते हैं कि आत्मा के लक्ष्य पिछड़ जाते हैं। इस भूल का सुधार होना चाहिए। आज का विषय है कि दिव्य आत्मा कौन है, किसे कहें दिव्य आत्मा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, परमार्थ प्रयोजनों के लिए बहुत कुछ करने की अभिलाषा एक ऐसा तत्व है जिसे ईश्वरीय प्रकाश एवं पूर्व जन्मों के संचित उत्कृष्ट संस्कारों का प्रवाह कह सकते हैं, और जिसके भीतर जितनी ईश्वरीय प्रयोजनों में सहयोग करने की इच्छा प्रबल होती है, तड़पन होती है, वह उतना ही दिव्य आत्मा होता है। वैसे मूलतः आत्मा पूर्ण प्रकाशित है, परमात्मा का अंश होने के कारण, पर अनेक जन्मों के विभिन्न संस्कारों के आवरण लेकर वो जन्म लेती है। अब इन आवरणों में कुछ ऐसे आवरण होते हैं जो मनुष्यता की पहचान को मिटाते रहते हैं या कलंकित करते हैं। संस्कार परंपरा के माध्यम से जीवन का शोधन करते हुए इन आवरणों को काटते हटाते हुए आत्मा के प्रकाश में जीवन को जीने का अभ्यास, ये दिव्य आत्मा का लक्षण है। दो राजकुमार थे, एक ने एक हंस को बाण मारा, हंस घायल हुआ, और दूसरे की करुणा जागृत हुई। घायल हंस को उसने अपनी मांडी पर बिठाकर उसका शरीर में चुभा हुआ बाण निकाल दिया, घाव पर मरहम पट्टी की औषधि लगाई, उसको जीवन दिया। दोनों राजकुमारों में हंस को लेकर के दावा प्रति दावा आरंभ हुआ कि मैंने इसको मारा है। ये कहने लगा, ये मेरा शिकार है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। और दूसरे ने कहा कि मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। राजा के पास लड़ते झगड़ते दोनों पहुंच गए। न्याय राजा को करना है। एक कहता है
कि क्षात्र धर्म के अनुसार ये मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, मेरा बाण लगा था इसको। और दूसरा कहता है कि मैंने इसके प्राण बचाए। मनुष्य धर्म भी होता है। अकारण किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को पीड़ा पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। दोनों का विवाद, राजा ने तरकीब निकाली, कहा हंस को बीच में छोड़ दिया जाए, दो तरफ दो राजकुमार बिठा दिए, हंस जिसके तरफ चला जाए हंस उसका। प्रयोग यह हुआ और जिसने प्राण बचाए उस राजकुमार के पास हंस चला गया। संवेदना का ये परिणाम है। वो पक्षी हो पशु हो, वह भी कृतज्ञता के भाव अपनी भाषा में अपने तरीके से व्यक्त कर देता है। तो दिव्य आत्मा तो वो जिसके भीतर संवेदना है, और केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, समस्त जीवों के प्रति संवेदना जिसकी जागृत होती है। दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा बने और अपनी पीड़ा के निवारण के लिए हम प्रयास करें। अब परायापन तो कोई है ही नहीं, वह दिव्य आत्मा। गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात्, सभी के लिए सद्बुद्धि की कामना है। हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। अब जहां सभी आ गए तो पर समाप्त हुए बिना सभी कैसे अपने हो सकते हैं? ये प्रार्थना तभी हो सकती है जब पर समाप्त हो जाए, परायापन समाप्त हो जाए। और जिसके भीतर परायापन समाप्त हो गया और सभी के लिए प्रार्थना फूट पड़ी, वह दिव्य आत्मा। संत, सुधारक और शहीद ये दिव्य आत्माओं की श्रेणी में आते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। संत अपने आप में जीते हैं और इतने संवेदनशील होते हैं कि कोई दुखियारा उनके पास पहुंचता है तो उसके दुख को मिटाने के लिए तड़पते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और यहां तक कि अपनी क्षमता के अनुरूप उसकी पीड़ा को अपने ऊपर भी ले लेते हैं। ऐसे संत दिव्य आत्मा। और शहीदों का इतिहास हम सब जानते हैं। भारत मां की बेड़ियों से जकड़ी हुई गुलामी को समाप्त करने के लिए अनेक लोगों ने शहादत दी, अपने प्राण निछावर कर दिए, अपना सुख निछावर कर देते हैं। स्वाभिमान की, संस्कृति की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए जो अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं, ऐसे शहीद दिव्य आत्मा है। सुधारक जो जीते हैं और जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े उपदेश देते हैं, केवल भाषणों में नीति और सुधार की बातें करें और जीवन में उसका स्पर्श भी ना हो, इनको कैसे दिव्य आत्मा कहें? पर सुधारक ऐसे नहीं होते। सुधारक अपने आप में जीते जी कर दिखलाते हैं कि यही जीवन है, ऐसे जीना चाहिए। ये विकृति आ गई, इसको निकालने का साहस अपने भीतर पहले उत्पन्न करते हैं और फिर समाज को प्रेरित करते हैं।
ऐसे सुधारक दिव्य आत्माओं की श्रेणी में आते हैं। सती प्रथा जब विकृत हो गई थी और पुरुष के मर जाने पर या दिवंगत हो जाने पर उसकी चिता पर उसकी धर्म पत्नी को जबरन बिठाने की विकृति चल पड़ी। इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था, सती प्रथा का घोर विरोध किया था। अपने ही घर में अपने भाई की मृत्यु पर भाभी को जबरन जो है चिता पर ढकेलने की चेष्टाएं हो रही थी। कितनी क्रूरता, कितनी निर्दयता। मनुष्य की संवेदनाएं जब मर जाती है तो वो हिंसक हो जाता है। इस संस्कृति का हिस्सा कैसे कहा जा सकता है? ये कैसी सभ्यता है? विकार भी संस्कार का रूप ले लेते हैं और बुद्धिमान कहलाने वाला प्राणी सोच भी नहीं पाता कि कब विकृति आ गई और किस हद तक बढ़ गई। मनुष्यता की पहचान ही मिट गई। उन्होंने रोका, साहस किया और विधवा भाभी से विवाह किया, नया जीवन दिया। नई बात करने के लिए या क्रूर प्रथाओं को समाप्त करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। फिर स्त्री शिक्षा हो तो महात्मा फुले सामने आते हैं और समाज की विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों, बाल विवाह हो या अन्य किसी भी प्रकार की नाना प्रकार की प्रथाएं और परंपराएं जो काल बाह्य हो चुकी है और समाज घातक बन चुकी है, जिसकी वजह से मनुष्यता की पहचान मिट रही है। इन सब को मिटाने के लिए जो व्यक्ति साहस कर करके सामने आता है वो समाज सुधारक दिव्य आत्मा है। राणा प्रताप स्वाभिमान की रक्षा में अकबर से लोहा ले रहे थे। लड़ते लड़ते ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि अकबर राणा प्रताप के पास कुछ भी नहीं बचा। खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे, घास की रोटियां बनाकर खाई, पर तड़पते हुए बच्चों की भूख देखी नहीं गई। तो अभी सोच ही रहे थे कि अकबर से संधि की जाए, तह किया जाए। तभी भामाशाह अनेक ऊंटों पर अपनी संचित संपदा को लेकर के वहां पहुंचे और कहा, राजा ये सारी संपत्ति तेरी है, तू राष्ट्र के लिए लड़ रहा है और राष्ट्र का स्वाभिमान ही नहीं बचा तो इस संपत्ति का क्या उपयोग। वो दिव्य आत्मा जिसको राष्ट्र का स्मरण है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का स्मरण है, राष्ट्र रक्षा का स्मरण है। और करीब में देखो तो सेठ जमनालाल बजाज, उनको भी भामाशाह कहा जाता है। अनेक लोगों के लिए ऐसे व्यक्तित्व प्रेरणादायी बनते हैं। उनकी पीढ़ी पर मुनीमों को हिदायत होती थी कि बापू की चिट्ठी आ गई, भले ही कितने ही रुपयों की हो, लाखों में क्यों ना हो, पहले रुपया देना और फिर सूचना देना, पूछने मत आना। स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल कर रखने वाले भामाशाहों में सेठ जमनालाल बजाज जी का नाम बड़े आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक लिया जाता है। वे दिव्य आत्मा है।
मित्रों, पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले वे दिव्य आत्मा होते हैं। महर्षि रमण के संदर्भ में ये कहा जाता था कि उन्हें रोज ईश्वर का साक्षात्कार होता है 2 घंटे के लिए। वे भी कहते थे, हाँ मुझे रोज ईश्वर का साक्षात्कार होता है। एक अंग्रेज अधिकारी इस पर विश्वास नहीं करता था और इसकी सत्यता जांचने के लिए एक दिन वो महर्षि रमण के दिन भर की दिनचर्या पर नजर रखे हुए था। ठीक समय पर महर्षि रमण निकले अपने आश्रम से और 3-4 किलोमीटर दूर एक जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। अंग्रेज को लगा कि इस वन में कहीं इनको ईश्वर के दर्शन होते होंगे। हाथ में बाल्टी थी, कुछ खाने का सामान था, बाल्टी में पानी था। पास के वन में एक छोटी सी कुटिया में वो प्रवेश कर गए और ये बाहर से जो है देख रहा था कि भीतर क्या हो रहा है। तो भीतर एक कोढ़ी था। महर्षि रमण गए, उसके जख्मों की सफाई की, मरहम लगाया, उसको नहलाया, फिर उसे खाना खिलाया। ये सब करने में 2 घंटे लगे। बाहर निकले तो अंग्रेज खड़ा था। उसने कहा कि आप तो कहते थे कि आपको ईश्वर के दर्शन रोज 2 घंटे होते हैं। तो कहा हाँ। बोले कहाँ होते हैं? मैंने तो देखा है कि कहीं भी ईश्वर नाम की कोई चीज आपके सामने आई नहीं दिन भर में। तो उनने कहा कि भाई मैं 2 घंटे जिस कुटिया में पीड़ित मानवता की सेवा कर रहा था वही तो ईश्वर था। पीड़ित मानवता की सेवा करने वाला वह दिव्य आत्मा होता है। मित्रों, पन्नाधाय का पुत्र बलिदान इतिहास प्रसिद्ध है। बनवीर को जो सरदार था और कुछ समय के लिए राज्य शासन की बागडोर दी गई थी कि उदय सिंह अभी अभी जन्मा है और इसका बड़ा होने तक राष्ट्र का रक्षक उसको बनाया गया था, पर उसकी नीयत में खोट पैदा हो गई और यह बात पन्नाधाय को पता चली। वही उसका संगोपन करती थी और उसी समय इसी के बराबर पन्नाधाय को भी अपना बच्चा हुआ था। राष्ट्र की रक्षा के लिए राजा का बचना बहुत जरूरी है। ये बात जैसे ही पन्नाधाय के समझ में आई तो बनवीर और उसके सैनिक आने से पहले ही राजा के पल्ले में अपने बेटे को राजपुत्र के वस्त्र पहना करके लेटा दिया और उसको लेकर के निकल गई कि राजा बचना चाहिए। अपने पुत्र के बलिदान को देकर भी राष्ट्र की रक्षा करने वाली वह मां पन्नाधाय दिव्य आत्मा है। मित्रों, दिव्य आत्माएं तो ऐसी ही होती है जो मानवता के कल्याण की बात सोचती है, जो राष्ट्र के रक्षा की, अपने सभी भाइयों के हित की बात सोचती है। कहीं एक कहानी पढ़ी थी, बहुत सुंदर लगती है कि किसी एक देश में अकाल पड़ा और भयानक दुर्भिक्ष था, खाने को कुछ नहीं, लोग मर रहे थे।
किसके पास कुछ दिन का था और किसी के पास पर, एक धनिक किसान के पास तो गोदाम भरा था, पर गोदाम का अनाज उसने सुरक्षित रखा, स्वयं भूखा रहा और एक चिट्ठी लिख दी कि मैं अपना बलिदान इसलिए दे रहा हूं कि दुर्भिक्ष के पश्चात जब वर्षा होगी तब जमीन में बोने के लिए यदि अनाज नहीं होगा तो फिर दुर्भिक्ष होगा, इसलिए मेरे गोदाम का सारा अनाज वर्षा होने पर गांव के समस्त किसानों को बांट दिया जाए बोने के लिए। गांव का ध्यान जिसको है, जिसके पास ये दूरदर्शिता है और जो अपने पास प्राण बचाने की सामग्री होते हुए भी प्राण निछावर करने के लिए सामने आता है, वह दिव्य आत्मा होता है। मित्रों, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी दिव्य आत्मा वाली पहचान बना सकता है, बशर्ते कि व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व देना पड़ेगा। अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं ताकि हमारे सभी भाई सुखी रह सकें, इस सूत्र को जीवन में उतारना पड़ेगा, तब हम दिव्य आत्मा कहला सकते हैं। अपने उन आवरणों को जो दिव्यता को रोक रहे हैं, अपने भीतर की घृणा को, निष्ठुरता को, क्रूरता को, हिंसा को नष्ट करना होगा, तब हम सब दिव्य आत्मा बन सकते हैं। दिव्य आत्मा का संबंध त्याग से, यही तो यज्ञ है। जीवन में यज्ञ का यही महत्व है। यज्ञ का अर्थ ही त्याग होता है। करुणा जगाना यज्ञ का अर्थ होता है, ताकि हम सब अपनी वो दिव्य आत्मा वाली पहचान बना सकें। दया, मनुष्य के स्वभाव में दया का गुण धर्म विकसित होना दिव्य आत्मा की ओर अग्रसर होना है। स्नेह, ममता, प्रेम, प्रेम की परिभाषा ही लोग ठीक से नहीं कर पाते। अरे प्रेम में तो केवल निछावर हुआ जाता है। प्रेम में केवल देना है, लेने की कामना ही नहीं प्रेम में। वहां विशुद्ध प्रेम जिसको आ गया वह दिव्य आत्मा है। हम तो लेन देन का प्रेम करते हैं, हिसाब किताब का प्रेम करते हैं। इसमें संकीर्णता पनपती है और व्यक्ति अपनी आत्मा पर और कलुषित आवरण चढ़ा बैठता है और उसकी दिव्यता से बहुत दूर जाता रहता है। मित्रों, जिसको सहायता करना आता है, जो शुभ कर्म करता है, जो शुश्रूषा कर सकता है, किसी की सेवा और सहायता करने के लिए जो तत्पर होता है, तड़पता है, अपने हित को छोड़कर पर हित के लिए अपना समय, श्रम, मनोयोग, अपने साधन लगाता है, वो प्रत्येक व्यक्ति दिव्य आत्मा होता है। वे नहीं, किसी ने कहा है कि साहिल के तमाशाही हर डूबने वाले का अफसोस तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते। अफसोस करते हैं, अरे डूब रहा है, कोई मदद नहीं करता। पर मदद करने वाला दिव्य आत्मा होता है, चीखने चिल्लाने वाला दिव्य आत्मा नहीं हो सकता। मित्रों, हम में से प्रत्येक व्यक्ति दिव्य आत्मा बन सकता है, बशर्ते कि हमको वह साधना करनी पड़ेगी कि अपनी आत्मा पर कषाय कलमश के चढ़े हुए आवरणों को हटा करके उसके प्रकाश में दया, स्नेह, ममता, प्रेम, सहानुभूति, सहायता, शुश्रूषा के गुणों को विकसित करते हुए जीवन को जो है इससे श्रृंगारित करें, तब हम सब दिव्य आत्मा बन सकते हैं। ओम शांति।
शांति है, शांति।